वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था आमील। मालदार दौलतमंद था मगर उसकी औलाद नहीं थी। उसके चचा के बेटे ने माल के लालच में उसको कत्ल करके उसकी लाश शहर के दूसरे किनारे पर रख दी और फिर खुद मुद्दई बनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया कि मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, आप दुआ करें कि कातिल का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि कत्ल करने वाला कौन है। आपने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबा करो। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हुक्म देता है कि अगर तुम कातिल का सुराग लगाना चाहते हो तो गाय ज़िबा करो। अब बज़ाहिर गाय को ज़िबा करने और कत्ल का सुराग लगाने में कोई निस्बत, कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा तत्ताखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? भला कातिल का पता गाय की ज़बा करने से क्या ताल्लुक? काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। आपने फरमाया कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिल बन जाऊं। अल्लाह का हुक्म बताने में मजाक करना तो जाहिलों का काम है। अब उन्हें पता लग गया कि गाय ज़िबा करनी ही पड़ेगी, तो वो कहने लगे उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें बताए कि वो गाय कैसी हो। काला, आपने फरमाया इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फफ़अलू मा तुमरून। कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना बहुत कम उम्र हो, अवानम बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान हो, जवान हो। मतलब फफ़अलू मा तुमरून, जिस चीज का तुम्हें हुक्म किया गया है करो। अब भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा,
कहने लगे कि अल्लाह से दुआ करके हमें बताएं कि उस गाय का रंग कैसा होना चाहिए। सारा ये सूरह बकरा में गाय है, बकरा का मैंने ही, और चूंकि उस सूरत में बकरा का जिक्र है इस वजह से उसका नाम सूरह है। बल्कि कुरान की जितनी भी सूरतें हैं, सूरत में एक लफ्ज आया है, उस लफ्ज से पूरी सूरत का नाम रख दिया। यह सूरह निसा है, आले इमरान है, मायदा है, यूनुस है, यूसुफ है, हूद है, बल्कि जितनी भी सूरतें हैं मेरे इल्म के मुताबिक तो सूरत में कोई नाम आया, लफ्ज आया है, उस लफ्ज से पूरी सूरत का नाम ही रख, उसको हम यूं कहते हैं कि तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज, किसी के मजमुए का वो नाम रख देना जो उसके एक जुज का नाम। तो उन्होंने कहा कि हमें बताए कि वो गाय किस रंग की हो। काला इन्ना हो यकूलो इन्नाहा बकरतुन सफराओ, फरमाया कि अल्लाह फरमाता है वो गाय जर्द रंग की हो। फाकिउल लौनुहा, उसका रंग गहरा जर्द हो। तसुर्रुन नाज़रीन, और देखने वालों को खुश करती हो, यानी खूबसूरत हो। फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। कालुद लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें बताए कि वो गाय कैसी हो, इसलिए कि गाय हम पर मुश्तबे हो गई है। बहुत सी गाय हैं, किसको गाय को हम कैसी गाय ज़िबा करें। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम गाय तक पहुंच जाएंगे। हदीस में आता है अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो वो पूछते जाते, वो गाय तक ना पहुंच पाते। तो हमें भी हुक्म ये है कुरान का कि अगर आइंदा के बारे में कोई बात करनी है तो इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए। कुरान कहता है वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। हरगिज किसी बात के बारे में मत कहो कि मैं कल करने वाला हूं, मगर साथ इंशाअल्लाह चाहा। इंशाअल्लाह का माना क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा। तो अल्लाह के चाहने के बगैर कोई काम होता तो नहीं। तो इंशाअल्लाह का माना क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा। तो उन्होंने कहा व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम गाय तक पहुंच जाएंगे। काला इन्नहु यकूलो इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हरसा मुसल्लमतुन ला शिय्यता फीहा। फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी हो उससे कोई काम न लिया गया हो, न खेती में हल चलाने का, न कुएं से पानी निकालने का। मुसल्लमतुन बेऐब हो, ला शिय्यता फीहा, उसमें कोई दाग ना हो। कालुल आन जेता बिल हक, उनका कि अब आपने हमें ठीक ठीक बता दिया। अब पहली बात तो ये है कि आमील के चचा जाद भाई ने दौलत के लालच में कत्ल किया, और जैसे हदीस है हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ल खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़, हर गुनाह की बुनियाद। लेकिन फितरी तौर पर तो हर इंसान को माल से मोहब्बत है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे माल से मोहब्बत नहीं है।
शायद कोई अल्लाह के बंदे शाज़ो नाज़र होते हैं, मगर मजमुई तौर पर। मगर मोहब्बत जब दीन और माल का मामला आए तो फिर दीन को गालिब रखना चाहिए। फितरी तौर पर तो हर इंसान को माल से मोहब्बत, लेकिन अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ऐसा करेगा कि माल की मोहब्बत में या औलाद की मोहब्बत में दीन को छोड़ जाए, तो वही लोग घाटा पाने में अपने नुकसान करता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि ज्यादा माल की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। तकासुर मानो कि एक दूसरे से माल को ज्यादा हासिल करने के, मेरे को बहुत आ जाए। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। तो अब माल की मोहब्बत में वो अंधा हो गया। एक और हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्सर मैं सुनाता रहता हूं, दो भूखे भेड़िए, दो, एक ते भेड़िया एक भूखा, बकरियों में छोड़ दिए जाए। वो बकरियों की इतनी तबाही नहीं करते जितना कि इक़्तिदार की ख्वाहिश और दुनिया का लालच इंसान के दीन को तबाह करते हैं। ये रोज आप मुझसे ज्यादा देखते रहते हैं। इक़्तिदार की ख्वाहिश और दुनिया का लालच जो है वो इंसान के दीन को तबाह करके रख देते हैं। दुनिया की मोहब्बत हो मगर दीन की मोहब्बत गालिब हो। जब दीन और दुनिया का आपस में टकराव आ जाए तो फिर मुसलमान का काम ये है कि वो दीन के मफाद को इख्तियार करे और दुनिया के फायदे को छोड़ दे। और मैंने पहले भी हदीस सुनाई, दुनिया और आखिरत का तकाबुल देखिए कि दुनिया की आखिरत के मुकाबले में हैसियत क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मद दुनिया फिल आखिरते इल्ला कमा याजालु अहादुकुम इस्बाहु फिल यम्मे फलयंजुर बिमा यरजिउ औ कमा क़ाल। आदमी समुंदर में उंगली डाले और निकाले, उंगली को तरी लगती है ना, तो फरमाया ये दुनिया तरी है, आखिर समुंदर दुनिया। तो अब तरी के लिए हम समुंदर को बर्बाद कर लेते हैं। तरी मिल जाए वो नजर आती है ना, वो तरी की तरफ हम तवज्जो करते हैं और समुंदर को छोड़ देते हैं। ये घाटे का सौदा है कि नफे? बोलो भाई, ये घाटे का सौदा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह की जिक्र से गाफिल। अब अल्लाह ने कुरान मजीद में सहाबा के बारे में क्या फरमाया? रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाते व इताई ज़काते यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, कि वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि उन्हें तिजारत, खरीदो फरोख्त न अल्लाह के जिक्र से रोकती है, न नमाज से रोकती है, न ज़कात से रोकती है,
और ये सारा कुछ करते हैं, खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर भी क़यामत के दिन से डरते रहते हैं। ये देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि वो नेकी करके भी डरते थे, हम गुनाह करके भी नहीं डरते। ये जी बात है ना। कुरान यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो सारा काम करते हैं, गुनाह नहीं करते, नेकी के काम करते हैं, फिर भी इसके बावजूद क़यामत के दिन से लियज़यमुल्लाहु सनमा काम, ताकि अल्लाह उनको अच्छे अमलों का बदला दे। तो इसलिए ये दुनिया का माल न किसी के साथ गया है। अब वो गाय को ज़िबा की तफसील मैं भी बताता हूं। तो अब इसीलिए शरीयत ने ये मसला रख दिया है कि कातिल मकतूल का वारिस नहीं होगा। कातिल, एक बंदा जायदाद के लालच में किसी को कत्ल कर देता है, फिर वो छूट भी जाए, किसी वजह से छूटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि शरीयत में तो अगर कत्ल साबित हो जाए तो उसकी सजा क्या है? किसास है। और वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, अल्लाह फरमाता है अक्लमंदो तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। किसास में, हालांकि बज़ाहिर तो किसास में एक बंदा और कत्ल होता है ना। किसास मतलब है खून का बदला। खून इंसान ने कत्ल किया, उसके बदले में दूसरा कत्ल हुआ, तो बज़ाहिर तो एक बंदा कत्ल हुआ, मगर कुरान कहता है कि किसास में जिंदगी है। इसलिए कि अगर किसास लिया जाए, एक तो मकतूल के वारसों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि चलो जी हमें बदला मिल गया है, और फिर आगे कत्ल का सिलसिला रुक जाएगा। और दूसरा, फिर आइंदा कत्ल करते होते बंदा जुर्रत भी नहीं करेगा कि मुझे भी जाना पड़ेगा। और एक इंसान का कत्ल, कुरान ने कहा है कि पूरी इंसानियत का कत्ल। और एक इंसान को जान बचाना, करो जिंदा तो रब नहीं करना ना, एक इंसान की जान बचाना, वमन अहया, याद कि गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बल्कि बात से बात आ गई, एक आदमी ने एक कुत्ते को देखा, कुत्ता वो प्यास की वजह से हाँफ रहा है और कुएं के इर्द गिर्द से गीली मिट्टी चाट रहा है। उसने कहा कि इसे प्यास की शिद्दत ने सताया है। वो कुएं में उतरा, मौजे में पानी भरा, मौजे को मुंह से पकड़ा, कुएं से बाहर आया, कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ने इस वजह से उसकी बख्शिश फरमा। हालांकि कुत्ता नजसुलैन, तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या हैवानों के बारे में भी सवाब मिलता है? फरमाया हर जिंदा चीज के बारे में अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो अब उसने माल हासिल करने के लिए चचा जाद को कत्ल किया, मगर ना माल मिला, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुहैया गो सब सामान मुल्की और माली थे। मुहैया मैंने हासिल, मुहैया गो सब सामान मुल्की और माली थे। सिकंदर जब गिन गया दुनिया से तो दोनों हाथ, न बेली हो सके बाई, न बेटा बाप ते माई। क्यों फिरता है सौदाई अमल ने
ठिकाना गोर है तेरा, गोर में ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। अब उनको गाय की सारी अलामात बता दी गई, उन्हें गाय की तलाश हुई। निशानियां तो उन्हें पता है ना कि जवान हो, जर्द रंग की हो और बेऐब हो और उससे कोई काम भी ना लिया गया हो। इन औसाफ की हामिल फकत एक गाय थी, फकत। और उसका पस मंजर क्या था कि बनी इसराइल में एक अल्लाह का बंदा था, उसके पास सिर्फ एक गाय का बच्चा बचा था और उसका एक बेटा था। उसने, जाहिर बात है, गाय की हिफाजत उस बच्चे तो नहीं होनी थी या घर में भी नहीं हो सकती होगी। गाय के बच्चे को पकड़ा और जंगल में ले लिया। अर्ज की, या अल्लाह, मैं अपने बच्चे के लिए इस गाय को तेरे हवाले करता हूं, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको ये गाय मिल जाए। अब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो माँ ने कहा, बेटा जंगल में जाओ, तुम्हारे बाप ने गाय छोड़ी है, वो मिले तो ले आओ। इत्तेफाक ऐसा, वो सामने जंगल में पहुंचा तो गाय मौजूद पाई। हम देखें ना, इतना अरसा घरेलू गाय दरिंदों के पास महफूज रहे तो अल्लाह तो सारा कुछ कर सकता है। अल्लाह सारा कुछ कर सकता है। अब वो गाय को घर ले आया। माँ ने कहा कि बेटा इसे बेच दो, 3 दिनार की बेचना है। उस इलाके में उस वक्त गाय की कीमत 3 दिनार ही थी, मगर ये शर्त कर लेना कि मैं वालदा से पूछ लूं। फाइनल तब होगा कि माँ मुझे इजाजत देगी। इसको शरीयत के में कहते हैं ख्यारे शर्त। क्या कहते हैं कि एक बंदा किसी दुकानदार के पास जाता है, कहता है कि पैसे तय होंगे मगर सौदा पक्का था होएगा कि मैं मशवरा कर लूं, पसंद बेगम को दिखा लूं, माँ को दिखा लूं, दोस्त को दिखा लूं, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 3 दिन है। 3 दिन के अंदर या उसे सौदा वापस करना होगा या रखना होगा। 3 दिन के अंदर अगर वो वापस नहीं करेगा तो सौदा पक्का। ये इसको क्या कहते हैं हम फिका की जुबान में ख्यारे शर्त। तो वालदा ने कहा कि 3 दिनार की बेचना, मगर ये शर्त रख लेना कि माँ इजाजत देगी तो सौदा पक्का होगा। एक गाहक मिला, क्या कीमत है? 3 दिनार, मगर माँ की इजाजत से मशरूत है। उसने कहा 6 ले लो, मगर माँ की इजाजत से मशरूत न रखो, पक्का सौदा कर ले, 6 ले ले। उनके माँ इजाजत देगी तो सौदा पक्का होगा, पाए जिन्हें मर्जी पैसे दे। वालदा के पास आया, उन्हें बताया। वालदा ने कहा जो 6 की बेच देने, फिर भी मेरी इजाजत की शर्त रख ले। वही गाहक मिला, कितने पैसे? 6 दिनार की बजाय तुम 12 ले लो, मगर माँ की इजाजत की शर्त ना रखो, सौदा भी पक्का हो जाए। उन्होंने नहीं, माँ इजाजत देगी तो सौदा पक्का होना। अब फिर वालदा के पास आए। वालदा भी कोई समझदार नेक थी। वो कहने लगी कि लगता है कि ये कोई इंसान नहीं फरिश्ता है, हमारी आजमाइश कर रहा है। तो अब रास्ते में मिले ना तो उससे ये पूछना कि बता हमें ये गाय बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए, ये ऐसी गाय बेचिए कि। उसने पूछा तो उसने कहा कि अभी ना बेचो। बनी इसराइल को
ऐसी गाय की जरूरत है और दुनिया में और कोई ऐसी गाय नहीं। और कीमत क्या लेनी है? उसकी खाल में सोना भरकर कीमत लेनी। देखो अल्लाह अपने अपने प्यारे बंदों की औलाद की कैसे मदद फरमाता है। दुनिया की सबसे कीमती गाय। अब खतरा था कि गाय ज़िबा करके खाल उतार के बीच में सोना दे या न दे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने जमानत दी कि मैं जमानत देता हूं कि ये खाल भर के। अब गाय को ज़िबा किया गया तो अब अल्लाह के हुक्म से बाज कहते हैं जुबान लगाई, बाज कहते हैं दोबा का टुकड़ा मकतूल को, वाइज कल ताल तुम नफसन फद्दारा तुम फीहा, जब तुमने एक जान को कत्ल किया और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे तो हमने कहा कि इस गाय का कोई टुकड़ा मकतूल को लगाओ, मकतूल जिंदा हो जाएगा। बंदा जिंदा हो गया। अब जिंदा होकर उसने बता दिया कि मुझे मेरे चचा के बेटे ने कत्ल किया और वो फिर उसी वक्त मर गया। और वो मकतूल कातिल जो था उसे भी किसास में कत्ल किया गया कातिल को। तो अब उससे ना माल मिला, इसलिए देखो को आदमी किस्मत पर राजी रहे न, बड़ा मौजा च रहता है। मौजा में रहने के मतलब ज़हनी तौर पर मुतमन रहते मौजा ही मौजा में, लखा करोड़ा अरबा होन तो ज़हनी तौर पर मुतमइन ना है। मेरे आका ने फरमाया वर्दा बिमा कसम अल्लाह लका तकुन अगनन नास, अल्लाह ने जो तेरे मुकद्दर में लिख दिया है तो उस पर राजी रह, तमाम लोगों से बेनियाज हो जाए। हजूर की इस हदीस पर अमल कर लो, सारे सुकून आ जाते कि नहीं आ जाते? बोलो भाई। वर्दा हम देखते हैं कि फलां के पास इतना कुछ, हमारे पास कुछ नहीं, फलां के पास लबना कख नहीं, मुफ्त ही परेशान, लबना कख नहीं, मुफ्त ही। मैंने पहले भी कहा है, अब भी बताता हूँ, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अल्लाह मुझे मेरी औकात से ज्यादा देता है। मैं हमेशा ये समझता मैंने जो का है ही नहीं दिला, अल्लाह मुझे दे देता है, तो मैं सुकून में रहता। तो इसलिए वर्दा बिमा कसम अल्लाह लकन तकुन अगनन नास। तो इसलिए दुनिया में रहना तो है, खाना पीना सारी कुछ जरूरियात तो साथ है, मगर हर चीज के साथ साथ ये भी देखना लाजिम है कि ये काम जायज है या नाजायज है, गलत है सही है। मैंने पहले ही बताया हदीस है कि माल के बारे में दो सवाल होने हैं। माल के बारे में मिन ऐन इक्तसब, कहां से कमाया, फीमा अनफक, और कहां खर्च किया। और अगर जायज जरिए से कमाया, सही जगह पर खर्च किया, तो ये समझो कि ये माल अल्लाह की बड़ी नेमत है। जायज जराए से कमाया, सही जगह पर खर्च किया, तो ये माल अल्लाह की, कुरान में इसे फजलुल्लाह के लफ्ज से पुकारा गया, ये अल्लाह का फजल है। और अगर हराम तरीके से कमाया, जिथे मर्जी खर्च करो, कि मैं नेकी दे काम, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है, सिर्फ पाक माल कबूल करता है, हराम माल उसकी बारगाह में कबूल। मैं तो अक्सर जुमला बोलता हूँ, जुमला तो सख्त है मगर है तो सही।